लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेलीगेशन। अब डेलीगेशन का मीनिंग समझने से पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से कि हमारी मम्मी सुबह से हमको काम पे काम दिए जा रही है। वो बोलती है आयुष पंखे साफ कर दे, मैंने बोला ठीक है। वो बोलती है आयुष सब्जियां ले आ, मैंने बोला ठीक है। वो बोलती है आयुष ये कर दे, आयुष वो कर दे, सब कुछ आयुष कर दे। फिर ये आयुष थक के बोलता है मम्मी सारे काम मुझे मत बोलो, कुछ काम भाई को भी बोलो। ये मैंने क्या किया, मैंने कंप्लेन किया किस चीज का, ओवरलोड का। तो मेरी मम्मी क्या करती है, मेरी मम्मी शायद कुछ काम मेरे भाई को दे देगी। समझ में आया, इसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। अब इसको इजी मीनिंग में समझो। अ मैनेजर नो मैटर हाउ केपेबल कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग ऑन हिज ओन। एक मैनेजर कितना भी केपेबल क्यों ना हो, वो सारा काम खुद से नहीं कर सकता। द ओवरलोड ऑफ वर्क में मेक हिम इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट का क्या मीनिंग होता है, वो जितना भी काम करेगा ना उसमें परफेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो पर्सन क्या करेगा भाई, अब मैनेजर क्या करे, उसका काम ही मैनेज करना है और उससे वो भी नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, वो करेगा डेलीगेशन। अब डेलीगेशन का मीनिंग क्या होता है, डेलीगेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, एंट्रस्टमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड होल्डिंग देम अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, इमेजिन करो कि दो लोग हैं, देयर आर टू पीपल, वन इज एक्स एंड एक उसका बॉस है, उसको नाम दे देते हैं लेट्स से बॉस ही उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, अब एक दिन बॉस ने मिस्टर एक्स को कैबिन में बुलाया। ठीक है, और वो बोलते हैं कि भाई देख अपना इतना टारगेट है, ठीक है, अपने को 1 वीक में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। 1 वीक में 1000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं। तो मिस्टर एक्स बोलता है कि चलो सर ठीक है मैं करूंगा। तो वो बॉस क्या बोलता है कि ये आपके अकेले का काम नहीं है, पूरे टीम का काम है। ठीक है, तो एक्स बोलता है सर बात तो सही है, तो अब क्या करना चाहिए। तो बॉस बोलता है कि अब मैं आपको थोड़ी सी पावर्स दे रहा हूं। तो पावर का क्या मतलब हुआ, अथॉरिटी। बॉस ने क्या बोला कि मैं आपको थोड़ी सी पावर दे रहा हूं। तो मिस्टर एक्स पूछते हैं कि सर क्या पावर दे रहे हो, तो बोलता है ऑर्डर देने की। अब आप अपने बाकी के टीम मेंबर्स से ऑर्डर देके काम करवा सकते हो। ठीक है, अब काम क्या कराना है, काम तो पहले ही बता दिया, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 1 वीक में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कराने हैं उसको। ठीक है, ठीक है, मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है सर काम हो जाएगा। अब वो कैबिन छोड़ के जा रहा था, इतने में बॉस बोलता है रुको, अगर काम नहीं हुआ तो। ठीक है, तो मिस्टर एक्स बोलता है सर नहीं हुआ तो क्या। तो बॉस क्या बोलता है, आई विल होल्ड यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क नॉट डन। दैट मीन्स आप आंसरेबल होगे मुझे। मैं दूसरों से जाके नहीं पूछूंगा कि काम क्यों नहीं हुआ, मैं आपको पूछूंगा कि काम क्यों नहीं हुआ। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन। इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि बॉस ने मिस्टर एक्स को कुछ पावर दी है। पावर का मतलब होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्यों दी, सो दैट काम हो सके। ठीक है, और अगर काम नहीं हुआ तो हु इज अकाउंटेबल, हु इज आंसरेबल, मिस्टर एक्स। तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, एंट्रस्टमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड होल्डिंग देम अकाउंटेबल। सिंपल, ओके। डेलीगेशन इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेलीगेशन नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली, स्मूथली या फिर एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा, एक मैनेजर नो मैटर हाउ केपेबल ही इज कैन नॉट परफॉर्म ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑल द फंक्शंस ऑन हिज ओन। एक मैनेजर में कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, वो सारा काम खुद नहीं कर सकता। तो क्या होगा, डेलीगेट करना पड़ेगा। डेलीगेट नहीं किया तो क्या होगा, इनएफिशिएंट वर्किंग होगी, हमने देखा था। तो डेलीगेशन के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली या फिर एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकता। द पर्सन हु डेलीगेट्स इज कॉल्ड द डेलीगेटर। यानी जो पर्सन डेलीगेट कर रहा है, यानी यहां पे बॉस डेलीगेट कर रहा था तो हम बॉस को बुलाएंगे डेलीगेटर। एंड द पर्सन हु रिसीव्स द अथॉरिटी इज कॉल्ड एज द डेलीगेटी। जो एक्स था वो एक्स को हम क्या बुलाएंगे, डेलीगेटी। समझ में आया डेलीगेशन का मतलब। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, यहां पे 3 वर्ड जो मैंने अंडरलाइन आपको करके दिखाए थे वही 3 वर्ड्स हैं, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। फटाफट इन तीनों को इन डेप्थ पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला पावर। refers to the right of an individual to command his subordinates and to take action within the scope of his or her position। मैंने आपको क्या बोला, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। अब पावर किस पे चलाएगा, अपने सबऑर्डिनेट पे चलाएगा ना, अपने बॉस पे तो चलाएगा नहीं। जाके अपने बॉस को तो बोलेगा नहीं सर आप ही ने तो पावर दिया था मेरे को, नहीं।
पावर क्यों दिया था? सो दैट आप बाकी लोगों से, अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा सको। तो अथॉरिटी का मीनिंग क्या हुआ? रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स। वो अपने सबऑर्डिनेट्स यानी अपने जूनियर्स के ऊपर हुक्म चला सकता है, वो अपना कमांड दे सकता है, अपना ऑर्डर बता सकता है। एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज और हर पोजीशन, यानी वो कुछ ना कुछ एक्शन भी ले सकता है। लेट्स से कि काम नहीं हो रहा है तो वो जॉब से निकाल सकता है क्या? निकाल सकता है, अगर जॉब से निकालने की पावर उसके पास में है तो। अगर उसके पोजीशन में वो पावर नहीं है तो वो जॉब से नहीं निकाल सकता है, हो सकता है वो सस्पेंड कर सकता है। तो एक पर्सन जिसके पास में अथॉरिटी होती है वो कितनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है? जितनी अथॉरिटी उसको दी गई है। लेट्स से कि आप बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो अपने घर के, ठीक है, और मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, तो आपको बोला था कि मैं जब तक नहीं आऊँ ना तो इसको खाना खिला देना। तो आप पूछते हो मम्मी खाना नहीं खाए तो क्या करना है? तो मम्मी बोलती है कि है ना इसको थोड़ा सा डांट देना, ठीक है। अब मम्मी पापा घर आए 3-4 घंटे के बाद में और छोटा भाई बहुत जोर जोर से रो रहा है। तो मम्मी पूछती है क्यों रो रहा है बेटा? तो वो बोलता है कि मम्मी दीदी ने मारा या भैया ने मारा, ठीक है। तो मम्मी आपको पूछती तूने मारा क्यों? तो आप बोलते हो कि आप ही ने तो पावर दी थी। क्या मम्मी ने आपको मारने की पावर दी थी? नहीं दी थी, मम्मी ने आपको सिर्फ डांटने की पावर दी थी। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया? हम किसके ऊपर अथॉरिटी जमा सकते हैं? अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। और कितनी पावर चला सकते हैं? जितनी पावर हमें दी गई है। अगर हम अपने पावर से ऊपर जाते हैं तो हमें क्या पड़ेगी? डांट पड़ेगी, ठीक है। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब क्या होता है? बॉस यानी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को ऑर्डर देंगे, वाइस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर को ऑर्डर देगी, कोऑर्डिनेटर एचओडी को ऑर्डर देगा और एचओडी फाइनली एक टीचर को ऑर्डर देगा। तो अथॉरिटी ऊपर से नीचे, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर वाला पर्सन नीचे वाले पर्सन को ऑर्डर देगा। ये चीज याद रखना। अब दूसरे वाले पे आते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मीनिंग होता है? मैंने आपको बताया, काम करवाना, ठीक है। रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी, यानी जो काम मुझे दिया गया है वो करना, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मम्मी ने हमें क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी? हमारे छोटे भाई को खाना खिलाना। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? कि मम्मी लोग जब तक घर आए हम उसको खाना खिला के रखें। तो दैट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ? प्रॉपरली परफॉर्मिंग द वर्क गिवन टू अस। सिंपल। इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब हमें ऑर्डर किसने दिया था? मम्मी ने दिया था। तो बेसिकली मम्मी हमारी सुपीरियर हो गई, हमें ये बात तो पता है, मम्मी पापा हमारे सुपीरियर हैं, दैट वी ऑल नो, ऑब्वियस रीजंस के कारण, ठीक है। तो यहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर काम मुझे किसने दिया था? मेरे सुपीरियर ने दिया था। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस आउट ऑफ द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, दैट मीन्स सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम देता है, ठीक है। नेक्स्ट, responsibility flows upward, that is subordinate will always be answerable or responsible to the superior। ये चीज हमेशा याद रखना, हम हमारे सुपीरियर को आंसरेबल है, वी आर रेस्पॉन्सिबल टू आवर सुपीरियर, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, ये चीज याद रखना। इट रेफर्स टू द आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन टास्क। मम्मी घर आई, खाना नहीं खाया था छोटे भाई ने, तो मम्मी पूछेगी खाना क्यों नहीं खाया इसने? वो किसको पूछेगी? हमें पूछेगी। हमें क्यों पूछेगी? पावर हमें मिली थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, तो आंसरेबिलिटी भी तो हमारी होगी ना। तो इट रेफर्स टू द आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन टास्क। लेट्स से बॉस ने बोला था कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए और सिर्फ 950 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो बॉस किसको क्वेश्चन करेगा? मिस्टर एक्स को। क्या क्वेश्चन करेगा? कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी वो फुलफिल क्यों नहीं हुई। तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अब आप आंसरेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते हो कि मम्मी ने पूछा खाना क्यों नहीं खाया भाई ने, मम्मी आप भाई से पूछो। नहीं, आपको काम मिला था, आपके पास में पावर थी, तो आंसर कौन देगा? आप आंसर दोगे। तो याद रखना, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। सिंपल। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, दैट इज सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी अकाउंटेबल टू द सुपीरियर। अब मैंने आपको पहले ही बताया, वी विल बी आंसरेबल टू आवर मॉम। हमारी मम्मी हमको जवाब नहीं देती है, हम कोई क्वेश्चन पूछते तो क्या जवाब मिलता है? चुप रहे, ठीक है। बट हम ये जवाब नहीं दे सकते हैं,
ठीक है, मम्मी ने अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछा है तो हमें आंसर देना पड़ेगा। तो अ सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी आंसरेबल और अ सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी अकाउंटेबल टू द सुपीरियर। तो यहां पे हमने मीनिंग और एलिमेंट्स देख लिए हैं डेलीगेशन के। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के बारे में।